Everybody, good morning. Welcome to Swastik Education Campus. We are going to Standard 1 Subject English Marigold. आज मैं मैरीगोल्ड के टेक्स्ट बुक से आपको रीडिंग कराऊंगी, तो प्लीज़ आप वीडियो को देखें, रीडिंग करना सीखें और अपने चैप्टर को समझें। ओके, देखिए यूनिट 7 के पार्ट 3 में आज हम पढ़ने वाले हैं। एक स्टोरी है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है जिसका नाम है सुंदरी। ओके, पार्ट 1 में हमने पढ़ लिया था काइट के बारे में ही, एक छोटी सी पोएम पढ़ी थी। फिर पार्ट 2 में मैंने उसका वर्कबुक में एक्सरसाइज कंप्लीट करवाया था, वर्कशीट कंप्लीट करवाई थी। आज हम यूनिट 7 से पार्ट 3 पढ़ने वाले। ओके, टेक्स्ट बुक से रीड एंड एंजॉय दिस पोएम, है ना, पढ़िए और एंजॉय कीजिए स्टोरी को। ठीक है। सुंदरी वॉज अ बिग रेड वाइट एंड ब्लू काइट। सुंदरी क्या थी? सुंदरी नाम से ऐसा लगता है जैसे किसी लड़की का नाम हो, लेकिन यहाँ इस स्टोरी में सुंदरी किसका नाम था? काइट का। काइट मीन्स पतंग का, जिसका कलर क्या था? रेड वाइट एंड ब्लू कलर। ये दिखाई दे रहा है आपको, ये कलर का पतंग था। व्हेन बॉबी मैड हर सी स्माइल एट हिम, है ना। तो जब बॉबी क्या करता है, सुंदरी के जो पतंग होती है उस पर स्माइल बनाता है। ठीक है। यू आर अ ब्यूटीफुल, और स्माइल कर बना के कहता है यू आर अ ब्यूटीफुल, तुम बहुत ही खूबसूरत हो। एंड आई विल कॉल यू सुंदरी, इसलिए वो उसको क्या बुलाना चाहता है? वो क्या कहता है? मैं तुमको क्या बुलाऊंगा? सुंदरी। ही सैड, वो कहता है। वन डे बॉबी टुक सुंदरी टू द फार। एक दिन क्या होता है कि बॉबी उसको लेकर कहाँ जाता है? मेले में। द बैंड वॉज प्लेइंग एंड एवरीवन वॉज स्माइलिंग। जब वो बैंड को पकड़ के वहाँ पर जाता है, किसमें? मेले में खेलने के लिए, तो वो बहुत ही खुश होता है, स्माइल करते रहता है। अ मैरी गो राउंड वॉज प्लेइंग अ हैप्पी लिटिल ट्यून, और वो जो मैरी गो राउंड झूला जो होता है उसके आसपास जाके वो बहुत ही खुश होता है। इट was carrying loads of boy and girls and round of the wooden animals। और वहाँ पर जो बॉयज और गर्ल्स होते हैं वो सब क्या खेलते रहते हैं? मैरी गो राउंड के जो एनिमल्स होते हैं, जो मैरी गो राउंड झूला होता है उसमें क्या अलग अलग प्रकार के एनिमल्स बने होते हैं ना, घोड़े वगैरह डिज़ाइन बनी होती है, उस पर बैठ के वो क्या करते हैं? स्माइल करते हैं, खेलते हैं और एंजॉय करते रहते हैं। Bobby looked for an open space where he could run and fly his kite। तो बॉबी देखता है कि उसे कहाँ जाना चाहिए? एक ओपन स्पेस में, मतलब खुली जगह में जाना चाहिए। He could run and fly his kite, और दौड़कर वो क्या करने की कोशिश करता है? अपने पतंग को उड़ाने की कोशिश करता है। सुंदरी लुक्ड टू, है ना, सुंदरी को देखता है कि वो उड़ रही है। आउट इज द ग्रास रन बॉबी, है ना, जो आउटसाइड में जहाँ पर जाता है बॉबी, वहाँ पर क्या होती है? ग्रास होती है जिस पे वो दौड़ता है। होल्डिंग अप हिज काइट एज हाई एज ही कुड, है ना, और क्या करने की कोशिश करता है? उसको अपने पतंग को हाई में उड़ाना चाहता, मतलब बहुत ऊंचाई में लेकर जाना चाहता था। उसी टाइम क्या होता है? पुफ द वाइट कम अलॉन्ग, सुंदरी स्टार्टेड टू फ्लाई अप, और वो चाहता है कि हवा जो चल रही है उसमें सुंदरी को ऊंचाई पे और ऊंचाई पे उड़ाते जाऊं, वो चालू कर देता है उसको ऊंचाई पे उड़ाना। बट सी कुड नॉट गो वेरी हाई, परंतु जो सुंदरी होती है वो ऊंचाई पर नहीं जा पाती। अ लिटिल डॉग वॉज होल्डिंग ऑन हर लॉन्ग टेल। उसकी जो सुंदरी की लंबी पूंछ जो बनाई होती है बॉबी ने, उसको एक छोटा सा पपी पकड़ लेता है अपनी माउथ में। इट वॉज इन हिज माउथ, अपनी माउथ में। आपको देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बॉबी घास में दौड़ रहा है और अपनी पतंग जो सुंदरी है उसको हवा में ऊंचाई पर उड़ाने की कोशिश कर रहा है, परंतु जो डॉग है उसने सुंदरी की जो पूंछ बनाई हुई है, टेल बनाई हुई है, किसने? बॉबी ने, उसको क्या कर लेता है? अपनी माउथ में पकड़ लेता है। तो अगर उसने उसकी पूंछ को माउथ में पकड़ लिया है तो वो दौड़ पाएगा क्या? पतंग ऊंचाई में जा पाएगी क्या?
नहीं, है ना, इसीलिए उसकी पतंग ऊंचाई पे नहीं जा पाई। चलिए आगे देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। बॉबी स्टूड दिस डॉग अवे। बॉबी क्या हो जाता है, देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि डॉग ने क्या कर दिया। वी ऑल ट्राई अगेन बॉबी सैड। फिर बॉबी कहता है और कहता है कि मुझे ट्राई करना चाहिए। दिस टाइम सुंदरी लेफ्ट अप इन द एयर। फिर वो कोशिश करता है सुंदरी को हवा में उड़ाने की। सी टैग हार्ड, और उसके जो टैग लगे टग लगे होते पतंग के उसको हार्डली पकड़ता है। ओ हाउ इज द वांटेड बॉबी टू लेट गो हर स्ट्रिंग। और उसकी जो डोर होती है उसको खींचता है अपनी तरफ। सी गैप अ बिग टग, और उसकी जो टग होती है उसका जो धागा होता है वो काफ़ी लंबा होता है जिसको अपनी तरफ बॉबी खींचता है। बॉबी हैड लेट हर गो, और फिर क्या होता है, जो फाइट होती है वो ऊंचाई पे उड़ने लगती है। वी विल क्राइड सुंदरी, है ना, तो सुंदरी रोने लगती है। नाउ आई कैन फ्लाई एज हाई एज आई प्लीज। और सुंदरी रोने लगती है कि मैं नहीं उड़ सकती ऊंचाई और ऊंचाई पे ऐसे करके। एंड अवे सी वॉन्ट सी फ्ले अप एंड अप इन एयर। फिर थोड़ी देर में वो क्या होता है, देखो यहाँ से धागा टूट जाता है और सुंदरी ऊंचाई पे और ऊंचाई पे उड़ जाती है। सुंदरी के जो लंबी पूंछ होती है उसको डॉग क्या करता है, अपने माउथ में पकड़ के खींच देता है। तो सुंदरी को ऐसा लगता है कि उसकी टैल तो टूट गई है, थोड़ी छोटी हो गई है, तो क्या वो नहीं उड़ पाएगी। ऐसा सोच के सुंदरी रोने लगती है। तो देखती है कि जब बॉबी जो होता है अपने टग को अपनी तरफ बहुत ही ताकत के साथ खींचता है और टूट जाने पर फिर उसकी काइट क्या है, हाई अप हाई में उड़ जाती है। चलिए आगे देखते हैं। न्यू वर्ड्स है। बैंड मतलब बंधन, जैसे डोरी बांधी गई रहती ना पतंग में। डेजी चक्कर, चक्कर खा के पतंग कैसे उड़ती है। स्माइल मतलब मुस्कुराहट। स्ट्रिंग मतलब डोरी। टग मतलब खींचना। वाइंड मीन्स हवा। ओके। आई विल डेजी ऑन अ मैरी गो राउंड। आप जब मैरी गो राउंड में बैठते हो झूले पे तो कैसे चक्कर चक्कर लगता है ना। द बैंड वॉज प्लेइंग अ टून, है ना, तो जो बैंड होता है, बंधन होता है, जब हम खेलते हैं और खेलने के जो बंधन जो राउंड हम बनाते हैं जब खेलने के लिए और एक दूसरे के साथ खेलते हैं तो हमको क्या लगता है, अच्छा लगता है। लेकिन जब वो बंधन टूट जाता है तो खेलने में मज़ा आता है क्या, नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब बंधन टूट गया था, डोरी टूट गई थी, तो सुंदरी हाई में उड़ गई। जब तक उड़ पा रही थी क्या, नहीं। देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको तब सेंड करूँगी जब मैं आपको इसका पार्ट 2 आपकी वर्कबुक में कराऊंगी। क्योंकि क्या होता है कि पार्ट 2 में भी इसका जब मैं आपको पार्ट 4 पढ़ाऊंगी, ओके, जब वर्कबुक में इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट कराऊंगी सुंदरी वाले चैप्टर की, तभी इस क्वेश्चन आंसर की PDF सेंड करूंगी। क्योंकि आपको फिर प्रॉब्लम आती है कि मैम ने टेक्स्ट बुक में नहीं कराया वर्कबुक में, जबकि दोनों में क्वेश्चन सेम होते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। टेक द ऑब्जेक्ट यू नीड टू फ्लाई अ काइट, है ना। अब आपको देखिए यहाँ पर पतंग बनाने और उड़ाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो देखिए स्टिक है, रोलर है, ग्लू है, पेपर है ना, पेयर ऑफ सीजर है, उसके बाद बास्केट है, पेपर है, बॉल है। तो इसमें आपको कौन कौन चीज़ों की आवश्यकता होगी। स्टिक की, पतंग में स्टिक लगी रहती है, रोलर की, ग्लू की, सीजर की और पेपर की। बास्केट और बॉल की आपको ज़रूरत होती है क्या, नहीं, है ना। नेम द ऑब्जेक्ट इन योर ओन लैंग्वेज, और पतंग को, काइट को आपकी लैंग्वेज में और क्या बोलते हैं। अलग अलग हमारे स्टेट है हमारे भारत देश में, तो हो सकता है कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता होगा। या यहाँ पर आप कह सकते हो कि जैसे बॉबी ने अपनी काइट का नाम सुंदरी रखा, तो आप अपनी लैंग्वेज में क्या रखना पसंद करोगे। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में है ट्रेस ओवर द डॉटेड लाइन।
तो मैं ये चैप्टर ये पेज जो आपका है 83, ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, जिसमें आपको ट्रेस करना है। ये तो इजी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट पेज देखिए, लुक एट द पिक्चर एंड टेल द स्टोरी इन योर ओन वर्ड। अब ये जो यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहा है, अगर इस चित्र के थ्रू आपको स्टोरी बनाने के लिए कहा जाएगा तो आप कैसे स्टोरी बनाओगे। द अम्ब्रेलाज एंड द रो, है ना, क्रो। तो ऐसे में आप कैसे स्टोरी बनाओगे। तो ऐसे में आपको ये स्टोरी बनानी है और आपको क्या करनी है, अपने फ्रेंड सर्कल में सुनानी है। ओके, देखिए पहले बारिश हो रही है, फिर क्रो क्या कर रहा है, छतरी लेकर उड़ने की कोशिश कर रहे हैं, छतरी लेने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वो अपनी कोशिश में कामयाब हो गया, छतरी लेकर उड़ गया। और फोर्थ पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है, उसने छतरी को उल्टा कर दिया और उसमें उसके बच्चे बैठ गए, उनका घोंसला बन गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज में। आगे देखते हैं, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द राइट ऑर्डर, मेक इनटू द स्टोरी ऑन अ लेफ्ट पेज। आपके जो पहले पेज में मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी, तो उसके अनुसार आपको क्या करना है, इसको अरेंज करना है। जो इधर उधर जैसे जंबल वर्ड होते हैं ना, तो वैसे स्टोरी को अरेंज करना है। देखिए सबसे पहले क्या हुई थी, इट इज़ अ रेनिंग। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही थी, है ना। अ वाइंड ब्लो, और क्या हो रहा था, से हवा चल रही थी। द क्रो फ्लाई अवे, तो फिर थर्ड में क्या आ जाएगा, द गर्ल हैज़ एन अम्ब्रेला, लड़की क्या लेके चल रही थी, अम्ब्रेला लेके। फोर्थ में क्या हुआ, द क्रो फ्लाई अवे विद द अम्ब्रेला। फोर्थ में क्या हुआ कि फोर्थ नंबर पे क्या आएगा कि कौवा अम्ब्रेला लेके क्या हुआ, उड़ गया। फिर 5 नंबर पे क्या आएगा, द अम्ब्रेला हैंग फ्रॉम अ ट्री। फिर 5 नंबर पे कि कौवे ने अम्ब्रेला को कहाँ लटका दिया, पेड़ पे। द अम्ब्रेला इज नाउ अ ट्री, अब अम्ब्रेला जो है ट्री पर क्या बन गया है, नेस्ट बन गया है, घोंसला बन गया है। देखा था 4th नंबर की पिक्चर पे, उसमें बच्चे बैठ गए थे। नाउ से द स्टोरी इन इंग्लिश यूजिंग वर्ड, द वर्ड रैन वाइंड क्रो नेस्ट इज हैज ब्लो अ फ्लाई। तो यहाँ पर उसको ट्रेसिंग वर्ड में दी गई है, ट्रेस लाइन दी गई है। इस वर्ड में आपको क्या करना है, लाइन करनी है, ट्रेस करना है। आपको ट्रेस करना तो सभी को आता है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ट्रेस करना है। ये भी आपका होमवर्क है। ओके, तो यहाँ पर आपका यूनिट 7 कंप्लीट होता है। टेक्स्ट बुक में आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, तो प्लीज़ इसको रेडी करें। ओके, तो यहाँ पर आपका यूनिट 7 पार्ट 3 कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट पार्ट में आपको वर्कबुक में इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट कराऊंगी। थैंक यू।